3 लाख रुपए आपकी प्रॉपर्टी का दाम। जो सर्किल रेट लेते हैं वो भी 3 लाख से कहीं ज्यादा है। 3 लाख क्या होता है भाई? कम से कम कुछ चीज करने से पहले आंखें तो खोल ले प्रशासन। 3 लाख में कौन सा घर बनता है? एक कमरे भी नहीं बनेंगे। हमारा मकान छोड़ दे, हम उसकी कोठी के देते हैं 10 लाख रुपए, हमें दे दे कोठी। ये शर्म करो, बच्चू भरे पानी में डूब के मर जाओ। आप ये नहीं हमारा मकान ले रहे हो, आप हमारी पूरी जिंदगी ले रहे हो, हमारे बच्चों का भविष्य ले रहे हो। गरीबों को कुचलना है, लोगों को कुचलना है, अपना जो वादा इन्होंने किया उसके खिलाफ काम करना है। ये ऐसी सरकार है कि हम लोगों को बकरा बनाया, इसके बाद यही बकरे को काटना शुरू कर दिया। ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान सरकार है। 3 लाख रुपए देते रहे। 3 लाख रुपया हम लोग कर ले। विकास के नाम पे विनाश क्यों कर रहे हो? 3 लाख की जगह हमें फांसी का फंदा दे दे और एक जहर की पुड़िया दे दे, हम वहीं खा के अपने मकानों में मर जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग में बुलडोजर की दस्तक का अलार्म अब आखिरी पड़ाव पर है, क्योंकि जिस तरीके से शालीमार बाग गांव में 30 मई तक लोगों को खाली करने का नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि जबरन जो मकान है अगर लोग खाली नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जबरन खाली करा लिया जाएगा। अब ऐसे में एक नोटिस लोगों के घरों पे चस्पा किया गया है। ये अगर मैं नोटिस दिखाऊं तो ये नोटिस बहुत कुछ कहता है और ये नोटिस ऐसा कुछ कहता है कि जिसे सुनकर आप भी बेहद हैरान रहने वाले हैं। इस नोटिस में ऐसा लिखा है जो अब तक दिल्ली की किसी भी झुग्गियों में किसी भी मकानों पर इस तरीके की कंडीशन सामने नहीं आई, लेकिन शालीमार बाग गांव में जब लोग खाली करने को तैयार नहीं है, लोग अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री से लगातार दरख्वास्त कर रहे हैं, अधिकारियों से लगातार निवेदन कर रहे हैं, ऐसे में ये नोटिस बहुत कुछ कहता है। इस नोटिस में क्या है सीधा मैं आपको समझा देता हूं मोटा मोटी, उसके बाद लोगों से जानेंगे। देखिए, दरअसल ये जो नोटिस है ये डीएम सेंट्रल नॉर्थ यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेंट्रल नॉर्थ की तरफ से भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग 157 घर हैं यहाँ पर शालीमार बाग में जिनको चिन्हित किया गया है, वो 15 मई से पहले अपने घर खाली करके चले जाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको 3 लाख रुपए बतौर मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा, या फिर जो लोग, दूसरा विकल्प ये है कि जो मकान लेने में सक्षम नहीं है, जो कहीं शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, उनको दिल्ली के सावदा घेवरा में एक फ्लैट दिया जाएगा जिस पर उनका मालिकाना हक नहीं होगा। उसको 2.1 प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से किराए पर उनको दिया जाएगा, जिसमें बिजली और पानी की व्यवस्था भी की जाएगी और साथ ही साथ उनसे 11 महीने का एग्रीमेंट किया जाएगा। ऐसे में एक सर हैं, बात करेंगे। सर, 3 लाख रुपए आपकी प्रॉपर्टी का दाम, क्या कहेंगे? माई सेल्फ सतीश पवार। एक्चुअली ये जो नोटिस है, कोई लोकतांत्रिक देश की राजधानी की सरकार, वो भी जो कहते हैं हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है, ऐसी कोई एक सरकार इस तरीके का नोटिस दे सकती है, ये सोच से परे की बात है। ये बड़ा शर्मनाक है कि दिल्ली के एलजी महोदय के नाम पर ये एडीएम इस तरीके का नोटिस दे रहा है कि 3 लाख रुपए ले लो, मकान खाली कर दो राजधानी में। अगर यही बात जनता एडीएम को बोले कि 3 लाख रुपए हम दे देंगे, नहीं, आप हम कह दें कि ये जो बला है 6 लाख लीजिए और ये टेंशन खत्म कीजिए, ये भी तो जनता कह सकती है। जनता ये भी कह सकती है, लेकिन एक मानवीय आधार पर उनको देखना चाहिए कि असल में सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को घर देना, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि जो लोग ऑलरेडी अपने घरों में रह रहे हैं, जो कि झुग्गी झोपड़ी नहीं है, जो कोई क्लस्टर नहीं है, जो कोई अनऑथराइज कब्जा नहीं है, खुद दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट के पास इस जगह को खाली कराने के लिए जो प्ली उन्होंने यूज की है, वो यूज की है कि सड़क चौड़ी करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके अलावा और कोई प्ली नहीं है। और सड़क चौड़ीकरण के लिए भी उन्होंने जो हाई कोर्ट में वीडियो दी, भगवान जाने वो कहाँ की दी जज महोदय को, क्योंकि इस रोड पर आज तक कभी भी किसी भी इलाके में जाम किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन वो एडिशनल डीएम को पता नहीं कहां से जाम दिख गया और उन्होंने एक वीडियो वहां पर दे दी। तो ऐसा लगता है कि कोर्ट को गुमराह करके गलत जानकारी देकर वो जजमेंट कराया गया, और इस बात को और भी ज्यादा सत्यापित करता है ये नोटिस जो कल इन लोगों ने घरों पर लगाया है। इस नोटिस के अंदर सिर्फ 3 लाख रुपए
आप देखिए कि दिल्ली के अंदर कोई मकान 3 लाख रुपए कीमत रखता है क्या? खुद ये लोग जब यहाँ पर कोई मकान बेचता है या लेता है तो जो सर्किल रेट लेते हैं वो भी 3 लाख से कहीं ज्यादा है। और इसमें भी ऐसा नहीं कि सबको देने की बात है, इसमें भी जो कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि आपके पास पूरी दिल्ली में कहीं भी कोई मकान नहीं होना चाहिए तो देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई मकान का आदमी यहाँ का खाली करता है लेकिन पार्ट खाली करता है, 50% को रिटेन करता है, तो उसे भी नहीं देंगे। तीसरी कंडीशन की अगर मान लो वो इसको नहीं अपनाता, सावधा जाने के लिए तैयार है, तो वहां पर वो 12.5 मीटर के फ्लैट हैं, उसके लिए भी 21 रुपए 19 पैसे 11 महीने का लाइसेंस एग्रीमेंट, 21 रुपए 19 पैसे पर फुट के स्क्वायर से। कहाँ ये है, कहाँ बहादुरगढ़ बॉर्डर पर सौदा है। तो कोई यहाँ से अपना घर छोड़ के वहां क्यों जाए? इसके अलावा ये लोग जो कमर्शियल है उसको, जो कमर्शियल किसी की छोटी मोटी दुकान है उसको भी नहीं देंगे, उसको दायरे से बाहर रखा गया। उसको दायरे से बाहर रखेगा। तो ये 4-5 कंडीशन के बाद अगर कोई इनको फुलफिल करता है तब 3 लाख रुपए देने की बात है। मतलब मैं ये सोचकर हैरान हूं कि ये सरकारी अमला, इसको कुछ शर्म आती है या नहीं आती, प्रशासन को कुछ शर्म आती है नहीं आती कि हम लोगों के साथ, जिन लोगों के वोट से दिल्ली की मुख्यमंत्री निर्वाचित हुई है, उसके लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। अगर एक होता कि भाई कोई अनऑथराइज कब्जा होता तब तो बात समझ आती है। और उसके लिए भी इन्हीं लोगों का सिर्फ 1 साल पहले का इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जो भारतीय जनता पार्टी आज अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कह रही है, उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो है। उसके अंदर साफ था कि जहां झुग्गी वही मकान। तो जहां झुग्गी वही मकान देने के वादे के साथ आप सत्ता पर आए हो, आप इसको तोड़ने के वादे के ऊपर सत्ता पर नहीं आए। और जहां तक सड़क चौड़ीकरण की बात है, शालीमार बाग में इस रोड से ज्यादा चौड़ी रोड कोई अपवाद स्वरूप होगी, अदरवाइज सारी सड़क या तो इससे कम चौड़ी है या फिर इसी के बराबर है, क्योंकि ये भी उसी पैरामीटर से बनी है जिस पैरामीटर के ऊपर पूरा शालीमार बाग डीडीए ने डेवलप किया था। इस सड़क का पैरामीटर भी वही है। तो फिर इसी जगह पर इनको चौड़ीकरण के लिए क्या एक माने मुहिम इन्होंने ले रखी है। ऐसा लगता है मैक्स हॉस्पिटल को फायदा पहुंचाने के लिए सारा है। लेकिन यहाँ भी और एक बात है जो हम लोगों ने पीछे उठाई है, बार बार बोली है, कि अगर आप इसको चौड़ा करना भी चाहते हैं तो खुद डीडीए के पैरामीटर के हिसाब से इसका 100 फुट का होना जरूरी नहीं है, उसमें लैंग्वेज में अप टू है, तो आप उसको 90 फुट भी कर सकते हैं। और ये सड़क 90, 92, 93, 94 फुट बिना एक मकान की 1 इंच जगह को तोड़े बिना भी हो सकता है, क्योंकि आप सामने दिखाएंगे, सामने 20 फुट की जगह अवेलेबल है, बीच में ये 4-5 फुट का डिवाइडर है, इसको आप 1 फुट का कर सकते हैं। तो इसको अगर यूज कर लिया जाए तो आपका 20 फुट के करीब जगह मिल जाती है। 70 फुट अभी ये है, 90-92 फुट का ये बिना एक मकान को तोड़े हो सकता है, पहला अल्टरनेटिव। दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि ये कुल 500 मीटर का एरिया है, इसको आप अंडर पास भी बना सकते हैं, पीछे जो अंडर पास है उसी को आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, अगले चौक तक। इसके अलावा फ्लाईओवर भी बना सकते हैं। आपने जहां रोड है, रोड के ऊपर भी फ्लाईओवर बना रखे। तो यहाँ जब जरूरत है तो आप ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है। लेकिन शालीमार बाग के इस रोड को छोड़कर गरीबों को कुचलना है। हाँ, गरीबों को कुचलना है, लोगों को कुचलना है, अपना जो वादा इन्होंने किया उसके खिलाफ काम करना है। और जनता के हित के लिए ये सरकार कतई नहीं सोच रही है, लोगों को कुचलने का काम कर रही है। ठीक है सर, देखिए मैं आपको 2-3 चीजें लगातार ये जो चीजें समझाता हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ। अब थोड़ा सा पास देखिए, दिखाइए, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये जो सड़क आप देख रहे हैं ना, सारा विवाद ये सड़क है। इस सड़क को लेकर इतना तामझाम हुआ है, और इस सड़क को लेकर फ्रेम पर दिखा दो, ये जो इतना तनाव है इन लोगों को, ये सारा जो जड़ है वो ये सड़क है। सड़क दरअसल क्या है कि देखिए, अब देखिए एक तरफ इधर भी दिखाइए, एक वो सड़क है जिस पर मैं खड़ा हूं, पीछे तक देखिए बिल्कुल बहुत चौड़ी सड़क है। दूसरी तरफ यहाँ 3.5-4 फीट का डिवाइडर है। उसके बाद कुल मिला के एक चौड़ी 10 फीट के आसपास की और सड़क है। उसके बाद रेलवे ट्रैक नजर आ रहा होगा, यानी कि डिवाइडर के उस तरफ जो रेलवे ट्रैक की आपको दीवारें नजर आ रही हैं, वहां भी एक काफी लंबी जगह खाली पड़ी है। लेकिन इन लोगों को कहा गया है कि 19.5 मीटर की ये सड़क अभी है और 10.5 मीटर इनको सरकार को और चाहिए। जो अधिकारी हैं उसको लेकर ये यहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई करना चाहते हैं। और अब इनके मकानों की कीमत
3 लाख रुपए लगाई गई है। अंकल जी 3 लाख रुपए ले लीजिए ना, दिक्कत क्या है, क्यों नहीं लेते? हम 20 लाख देते हैं, अपने मकान खाली करते हैं, हम 20 लाख देंगे सड़क पे देना इनको, आप 20 लाख दे हम 20 देंगे लाख दे देंगे इनको, अपने मकान खाली करो सड़क पे आ जाए वो, तो? हो ना। हाँ, ये डीएम है अपने ऑफिस में बैठे हैं ऐसी के अंदर, वो तो सड़क पे आए तो बताना, हम दे देंगे 20 लाख रुपए देना। 3 लाख छोड़ो, 20 लाख ले ये जाओ। कोई हम झुके वाले नहीं है, जब झुके हुए रेट लगाए 3 लाख रुपए के अंदर है ना, है ना। हाँ, ये पे अपने मकान दे, हम 40 लाख देंगे, अपना मकान दे दे, है ना। एक मिनट से मांग बताना, हम 40 लाख देंगे। अपना फ्लोर दे दे जिस पे वो रहती है, 40 लाख देने को तैयार बैठे, दे दे। अच्छा अपनी दे दो, हमारी छोड़ो। हमारी छोड़ो, 3 लाख क्या होता है भाई, क्या है 3 लाख रुपए? और वो भी जितनी शर्तें गिनाई गई हैं उस हिसाब से तो किसी एक को भी नहीं मिल सकता, किसी एक को नहीं मिलेगा, तो फिर ये किस बात पे वो देने की बात करते हैं? बहुत चालाकी बहुत चालाकी के साथ ये काम किया जा रहा है कि ये किसी तरह अपना खाली करें और यहाँ हम अपनी तोड़फोड़ शुरू करें, ये है इनका मुद्दा। ठीक है, कभी कहते हैं कि आप ये प्रोसीडिंग कीजिए, कभी कहते हैं आप पेपर दिखाइए, कभी कहते हैं आप ये कीजिए, कभी कहते हैं हमने मुआवजा दे दिया है, अब अंत में कह रहे हैं 3 लाख ले लो। जब मुआवजा ही दे दिया था तो 3 लाख क्यों दे रहे हो? क्या मतलब इसका? ये तो ये उनकी गलत बात है ना। आज हम ये जीत गई है, सब ये मना करो, मकान तोड़ रही है, मकान तोड़ो और क्या करोगे? ये तो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? वहाँ मकान वजीरपुर में अभी तोड़फोड़ जो करी गई है, झुग्गी का नाम लेके सारी तोड़फोड़ वहाँ करी गई है। किसको मकान दे दिया भाई, किसको मकान दे दिया? तो तुम अपने वादों के तो पक्के हो ही नहीं, तो सारी बातें तुम्हारी झूठ है। 3 लाख और वहाँ पे हम वो देंगे, किसको मिल रहा है, कौन दे रहा है? और वो चाहिए भी नहीं, वो इतनी दूर वहाँ चाहिए भी नहीं किसी को, और ना वो पैसे चाहिए। बस यही है कि हम मकान छोड़ के जितनी जगह है उसको अपना रोड बनाओ या जैसे मर्जी कवर करो, ठीक है। इनको छोड़ो, इनको क्यों वो कर रहे जा रहे हो? ठीक है, देखिए तमाम जी वो सब है ना कि पब्लिक है ना, नेता आएंगे 1 महीने के लिए हाथ जोड़ेंगे पब्लिक के आगे, पब्लिक के आगे नेता लोग आएंगे 1 महीने हाथ जोड़ेंगे, पब्लिक 5 साल का हाथ जोड़ देंगे, फिर कोई सुनवाई नहीं है। जो तो उनको चाय भी पियेंगे, घर में बैठे रोटी खाने सारे काम करेंगे, गंदी जगह बैठेंगे, उसके बाद में ना जब जीत जाएंगे ना सर पब्लिक हाथ जोड़ देगा, कोई सुनवाई नहीं पब्लिक की। बताना पब्लिक को बेवकूफ बनाने में 1 नंबर है, बताना नेता लोग। बताना कुल मिला के आप लोगों के साथ धोखाधड़ी हो गई, धोखाधड़ी हो रही है और क्या बताना, धोखाधड़ी है ना। जब हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगे, हमें जीता, हम कुछ करेंगे, ये करें हमारे बर्बाद करें हमारे को, सबसे बेईमान सरकार। ठीक है, देखिए कुछ और महिलाएं भी हैं यहाँ पर। जब से इनको नोटिस आया है ना, जनवरी के महीने से लोग ऐसे ही बैठे हैं, अपना काम धंधा रोजगार सब कुछ छोड़कर, यहाँ तक कि अपने इन्होंने भूख को भी त्याग दिया है। कभी खाना मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो राम भरोसे, और राम भरोसे तो खैर चल ही रहा है सब कुछ, राम राम है तो राम भरोसे सब कुछ है। मैडम है, मैडम से बात करते हैं। आंटी जा रही हो कि नहीं जा रही हो? घर छोड़ के जा रही हो कि नहीं? नहीं, हमारा घर यही है। अब तो बहुत सारा दाम लगा दिए, 3 लाख रुपए दे तो रहे, इतना सारा पैसा संभाल पाओगी? नहीं संभाल पाओगी। 3 लाख रुपया हम लोग से ले लो, हमारे लग है नहीं, बाकी किसी से कर के आम काट के दे देंगे, बाकी हमारा घर छोड़ दे। हम जहाँ है तहे रहने दो। अच्छा, क्यों परेशान करने में, क्या कसूर है हम लोग में? कोई कसूर हो के तो भी बताओ कि भाई तुम लोग हम लोग उसको मुझे तो ऐसा लगता है जो सर्वे करने वाले आए थे उन्होंने दूर दूर से देख लिया होगा, कहा इनकी कीमत 3 लाख ही है, 3 लाख से ज्यादा मत लगाओ, ऐसे ही है क्या कुछ? शायद आंख बंद कर लियो, ये हो सकता है। मैं सोची सिंधु को अगर जब मंगवा लूं, ऑर्डर कर दूं 3 लाख रखने के लिए, पैसे कहाँ रखेंगे? इसमें भी अट पाएंगे कि नहीं? हाँ सही बात है, इसमें भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। अरे कम से कम कुछ चीज करने से पहले आंखें तो खोल ले प्रशासन, ये समझो ना। और चाहिए क्यों मकान, क्यों तोड़ने जब रास्ता है? विकास के नाम पे विनाश क्यों कर रहे हो? है क्यों लोगों को बर्बाद कर रहे हो? कभी यहाँ का मकान तोड़ दो, कभी दुकानें बंद कर दो। कितने लोग व्यवस्थित है, तुम नौकरी नहीं दे सकते, नौकरियां छीन रहे हो। ये भी सोचो ना, हमें तो सोच के ये आ रहा है, मकान गया, नौकरियां गई, हम जाएंगे कहाँ? तो ऐसा है मैडम जी, 3 लाख की जगह हमें फांसी का फंदा दे दे और एक जहर की पुड़िया दे दे, हम वहीं खा के अपने मकानों में मर जाएंगे, बस मकान नहीं जाएंगे हम छोड़ के। फांसी लगा दियो और जहर की पुड़िया खवा दियो और मैं अपने घर में सो जाऊंगी तो मुत्ती रह जाएगी। वहाँ में कोई हमारे में रहेगा तो लगेंगे तो भाई आता कि ये हमारा मकान आता, हमारी मुत्ती हो गई, बस
धन्यवाद गुप्ता जी, धन्यवाद। घर नहीं छोड़ने वाले भाई, हमारा घर है, ये हमारा घर है, हमने बनाए, बड़े उससे सजाए, औरत सजाती है अपने घर को और बनाती है, तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। 3 लाख रुपए में होता क्या है, एक बार मार्केट में निकल जाए ना, 3 लाख रुपए ऐसे बर्बाद हो जाते हैं। मकान ऐसे नहीं बनता, बातों में के मकान बातों में बन जाता है। अब उसमें भी तो शर्त है ना, बनती कोई चीज 3 लाख में भी तो शर्त है ना कि जिसपे कोई और प्रॉपर्टी होगी तो नहीं मिलेगा, कोई गरीब होगा। अरे ये बता इस टाइम में है किस पे? अगर आप ये नहीं हमारा मकान ले रहे हो, आप हमारी पूरी जिंदगी ले रहे हो, हमारे बच्चों का भविष्य ले रहे हो, सब बर्बाद है, पता नहीं कौन से सब बर्बाद है। मकान के बाद बच्चे नहीं पढ़ेंगे हमारे, वो बेचारे वही रोटी सब्जी मिल जाए वही बात, क्योंकि तुम वो भी हटा रही हो। हाँ, कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आप लोगों का बड़ा ख्याल रखे गई थी। मैंने तो सुना था गले वाले भी मिलके गई थी आप लोगों से। हाँ, खूब गले मिल गई थी हमारी अम्मा से। अम्मा से गले मिल गई थी। हाँ, खूब गले मिल गई, आशीर्वाद ले गई थी खूब अम्मा से। हाँ, लेके गई थी आशीर्वाद। हाँ, रेखा मिल के गई थी और मैंने जन्नत ने मिलवाई थी। यूं नहीं है कि अकेले नहीं मिले थे, जन्नत ने फूल माला मंदिर में डरवाई। तुम्हें शर्म नहीं अब आ रही? ये शर्म करो, पचूरी भरे पानी में डूब के मर जाओ, हम तो मरी रहे, मेरे संगे तुम मरो। ठीक है। देखो एक बहन है, युवा है, और अभी मैं खड़ा था तो बात करी थी कि पापा ने कहा था रेखा गुप्ता को वोट दे देना। बहन, पापा ने कहा था रेखा गुप्ता को वोट दे देना, इसलिए वोट देने गई थी, तो इसीलिए घर तोड़ दे रहे। हाँ, शायद ऐसे ही होगा। और पापा ने जब वोट डालने जा रही थी ये कहा था कि रेखा गुप्ता को वोट डाल देना। और उसके बाद क्या मकान, क्या आज रेखा गुप्ता गलत कर रही है आप लोगों के साथ? हाँ, कर तो रही है, बिल्कुल कर रही है, घर तोड़ रही है तो गलत ही कर रही है ऑब्वियसली, क्योंकि घर तोड़ने की तो बात ही नहीं हुई थी ना। अगर ये सब अनवैलिड है तो जो वोट गए वो भी तो वैलिड नहीं है ना, फिर वो भी तो अनवैलिड ही है। ठीक है, जब हम अवैध हैं तो हमारा वोट पाकर आप कैसे अवैध हो गए? आप भी तो अवैध ही कहलाएंगे ना। इसका मतलब यहाँ की विधानसभा से रेखा गुप्ता विधायक हैं, ये कहते हैं कि अगर हमारा वोट अवैध था, हम अवैध थे, तो वोट क्यों लिया और वोट लेकर जीत गए, तो आप कैसे वैध हो गए? सर क्या कहेंगे? आपने टीका बड़ा जबरदस्त लगाया। मैंने तो सुना ये टीके वाली जो सरकार है, ये टीकों वालों का खास ध्यान रखती है, आपका नहीं रख रही है क्या? जब एक मुसलमान बकरा पालता है, खूब खिलाता है पिलाता है, वो तो काट सकता है। एक हिंदू बकरा पालता है, चाहे बेच दे काटने के लिए, लेकिन वो खुद नहीं काटेगा। लेकिन ये ऐसी सरकार है कि अपने बकरे को काट देती है। ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान सरकार है। कहता मैं आरएसएस हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, ये अपने ही बकरे काटते हैं। अच्छा, ये हम लोग को बकरा बनाया, आई वोट लिया, मांगा, सबका पैर पकड़ा, सब कुछ हुआ, और वोट दो, हमें जिताया गया। जिताने के बाद हम लोग बहुत खुश हुए कि यहाँ की मुख्यमंत्री हो गई। लेकिन इसके बाद यही बकरे को काटना शुरू कर दिया। हम लोग उसके बकरे बने, हम लोग काटना शुरू कर दिया। और यहाँ का जो प्रशासन है ना, प्रशासन अंधा है। प्रशासन जो है ये मनीष गुप्ता के आंख से देखता है, और इसकी कलम नहीं है, एक कलम रेखा गुप्ता की चलती है, और जो आंख है मनीष गुप्ता की है। न इसको आंख है न इसको हाथ है, जो कहे वही करेगी, जैसा डोलाएंगे उसे डोलेगी। इस सरकार कोई है ही नहीं, ये सरकार है धनियों की। ये जो कहते थे अडानी और अंबानी, तो सच ही है कि चाहे मोदी हो, चाहे क्या नाम है अमित शाह हो, ये सारे के सारे धनियों की सरकार है, किसी गरीब सरकार नहीं है। गरीब सरकार थी, अगर मैं मानूं तो हम कहते हैं आम पार्टी जो थी गरीब सरकार थी। पानी के बिल में छोड़ दिया, बिजली के बिल में छोड़ दिया, औरतों के बस में छोड़ दिया, रोड बनाई वो। हम कहते चाहे बचे न बचे, लेकिन उसने रोड बनवाया बचने के लिए। इसने क्या किया, एक बदले की भावना से रोड बना हुआ। तू रोड यहाँ क्यों बना हुआ भाई? मात्र वंदना तिवारी के रिच बस, खुंदक बस ये गिराओ। अब इनका एक इशू बन गया है, मैं गिराऊंगी। और इनका आदमी मनीष गुप्ता जो है वो एक तोता जैसा है, रट लिया है। जिस तोते को रटा लो राम राम, तो उस श्री राम नहीं कहेगा, राधेश्याम नहीं कहेगा, राम ही राम कहेगा। तो ये रट लिया है कि तोड़ेंगे 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 तोड़ेंगे, ये रट लिया है। इसके अलावा उससे जबान कोई निकलती ही नहीं।
अरे आंटी अब मुआवजा तो मिल गया, इतना ड्रामा किस बात का, क्यों ड्रामा कर रही हो? जाओ ना खाली करके। तेरे सामने मिला मुआवजा, तैने दिया हो? नोटिस में तो लिखा है, नोटिस में तो लिखा है। 1 रुपया ना दिया उनने, वो हमें 3 लाख रुपया दे रही, हमारी 3 लाख की वैल्यू है। मिल तो रहे, अभी तो मिल ही ना रहे थे। भैया हम तो लेना ही ना है। अरे ले लो, लेके खाली करो। अरे हमारा मकान छोड़ दे, हम उसकी कोठी के देते हैं 10 लाख रुपया, हमें दे दे वो कोठी, हम देते हैं, हम देंगे अभी, चाहे अपने बच्चों को बेचें या हम बिकें, उसकी कोठी को हमारे नाम करवा दे तू, हम सारी माता बहन वाई में रहेंगी, एक के ऊपर एक बनाकर, एक के ऊपर एक बनाकर वाई में रहेंगे हम। 10 लाख में ना मानी तो? ना मानी तो हमारे मकान क्यों ले रही है भाई? वो बना के गई है, उसके कसम का है, मनीष गुप्ता का, वो बना के गई है। 3 लाख में हमारा इंटरव्यूअर भी ना आवे, और सब में पहले हमारे मुकेश भैया को उठाते हैं पुलिस वाले। 3 लाख में हमारा इंटरव्यूअर ना आवे, बड़ा महंगा पैर है हम। भैया चांदी वांदी का बनवा रहे हो का? चांदी का पहनते हम, वो पैर है जी बकरा की खाल का, हम चांदी का पहनते हैं। हमारे मुकेश को जब मर्जी, जब कहीं कार्रवाई करने जाएंगे, जब मुकेश को उठा कर ले जा, मुकेश उसकी खत्म की कमाई खावे। मैं तो ये भी सुन रहा था, अभी लोग कह रहे थे कि अब मैं तो ये भी सुन रहा था, आप लोग ये बात कर रहे थे, धीरे धीरे आप लोग कह रहे थे कि अब हम लोग हाथ में बैनर पोस्टर लेके जाएंगे और रेखा गुप्ता के बिल्डिंग के बाहर उसकी कोठी का दाम लगा के आएंगे। क्या ऐसा होने वाला है क्या? अरे नहीं, हम दाम क्यों लगाने जाए भैया, हमारा घर छोड़ दे, हम क्यों दाम लगाए उनकी कोठी का? घर का दाम लगा, तो अभी मैं सुन रहा था कुछ लोग बात कर रहे हमारे घर का दाम ये थोड़ी लगा है, 3 लाख में कौन सा घर बनता है? एक कमरे भी नहीं बनेंगे, ये बताओ। आप कह रहे 3 लाख आपको मुआवजा मिल रहा है, छोड़ दो, बताओ 3 लाख में क्या होता है? आज के जमाने में कुछ होता है? और हमारी आत्मांशु रंडुआ होगी, हमारी आत्मांशु रंडुआ होगी, बहुत बहना रो रही है। जिस दिन बिल्डोजर चलेगा, चाहे हमें पुलिस वाले मारो, चाहे हमें लेडीज मारो, हम तो मरेंगे। अब रोड पर नहाने वाले हैं, बाल्टी लाएंगे सब अपने। पूरी रेखा गुप्ता मान रही है, वो की आंखों में सुअर का बाल है। ना काली मत दो, देखो गाली तो देनी पड़ेगी बेटा, हमारी आत्मा रो रही है, हमारा घर ना मकान कहीं भी ना है, हम कहाँ जाएंगे? उसकी आंखों में सुअर का बाल है। वो कहती बहन माता जी तुम्हारा मकान के पैसा दे रही हूँ या तुम्हें कहीं बैठा रही हूँ, तो सीएम की बात मानी जाती है। उसकी आंखों में कुछ नहीं, तोड़ूंगी तू बना के गई। और जब हमारे मकान बने, जब कहाँ आबाद ना है ये, अब आबाद कैसे हो गए? जब हमारे 250 बच्चे हो गए हैं, जब आबाद ना है ये, अब कहाँ लेके जाएंगे ना हम? वो हमें बताता सही कि यहाँ लेके जाओ। रोज नई टेंशन दे जाते, रोज नई टेंशन। कल पुलिस वाले आकर रोटी लेके बैठे, वो आ गए लेटर देने वाले, हमें रोटी नहीं बनाने दे रही, खुद चिल्ली पटोका खा रही है। पिज्जा बर्गर चिल्ली पटोका हमारी वजह से तो खा रही है। जब गली गली में वोट मांगती डोले ही, चाहे मेरे को जेल में बंद कर दो, चाहे वो थाने में लेडीज पुलिस मारो, भैया मैं अपने हक के लिए मरूंगी, लेकिन घर ना छोड़ोगी? घर नहीं छोड़ूंगी मैं। जो उनने हमारे ऊपर आंसू गैल या बम छोड़ दी तो हमारी मजबूरी है, फिर तो हम दुनिया से चले जाएंगे, अपने जीते जीते छोड़े ना हम। ये जो पेपर का एक प्रिंट है, उसमें वही बातें लिखी गई हैं जो नोटिस में तमाम तरीके से इनको दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि 15 मई से पहले 3 लाख रुपए ले लीजिए और अपना मकान खाली करके जाइए। दूसरा विकल्प है कि जो लोग मकान शिफ्ट नहीं कर सकते हैं उनको सावदा घेवरा में मकान दिया जाएगा, हालांकि उस पर मालिकाना हक उनका नहीं होगा और किराए पर होगा। लेकिन इन लोगों का कहना है कि 3 लाख की जगह हमसे 6 लाख ले लीजिए, 9 लाख ले लीजिए, 12 लाख ले लीजिए, 15 लाख ले लीजिए और 18 लाख ले लीजिए, लेकिन हमारे मकान छोड़ दीजिए। और लगातार ये लोग कह रहे हैं कि अब बुलडोजर आएगा तो आमना सामना किया जाएगा, हम किसी भी सूरत हाल में शालीमार बाग गांव को खाली करने को तैयार नहीं। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन।